आज बात करते हैं भारत की एक बहुत पुरानी कहानी की। एक ऐसी कहानी जो एक बड़ा ही मुश्किल नैतिक सवाल खड़ा करती है। एक ऐसी पहेली जिस पर लोग सदियों से सोचते आए हैं। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। यही वो दुविधा है जो इस कहानी की जड़ में है। एक तरफ है एक नेक बलिदान और दूसरी तरफ है एक हिम्मत भरी वापसी। आइए इन दोनों किरदारों से मिलते हैं। तो समझिए कि ये सबसे बड़ा गुणी कौन के खिताब के लिए दो दावेदारों के बीच का एक मुकाबला है। तो एक तरफ है राजकुमार जीमूत वाहन और दूसरी तरफ है सर्प शंखचूड़। एक जो किसी ऐसे इंसान के लिए अपनी जान दे रहा है जिसे वो जानता तक नहीं, और दूसरा जिसे बचाया तो जा चुका था लेकिन फिर भी वो अपने बचाने वाले के लिए मरने को तैयार हो गया। दोनों ही काम मतलब कमाल के हैं, पर सवाल ये है कि ज्यादा महान कौन है। चलिए पहले राजकुमार की कहानी देखते हैं। अब देखिए, जीमूत वाहन के इस महान बलिदान को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि वो थे कैसे। ये कोई एक दिन में लिया गया फैसला नहीं था, ये तो उनके जीने का तरीका था। जरा सोचिए, उनका जन्म हुआ था एक जादुई इच्छा पूरी करने वाले पेड़ के वरदान से, और जब उन्हें कुछ भी मांगने का मौका मिला तो उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा बल्कि अपने लोगों के लिए मांगा। उन्होंने इच्छा की कि राज्य में कोई गरीब न रहे। अब हुआ ये कि सब अमीर हो गए, लेकिन पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई क्योंकि कोई काम करने को तैयारी नहीं था। और तो और जब उनके ही रिश्तेदारों ने सिंहासन के लिए बगावत की तो उन्होंने खून खराबे से बचने के लिए लड़ने के बजाय शांति से सब कुछ छोड़ दिया। और ये त्याग, ये सोच उनके पिता राजा जीमुत केतु के इन शब्दों से आई थी। उनका मानना था कि ये शरीर, ये सत्ता, ये सब कुछ पल का है और इसके लिए पाप करना बेकार है। इसी सोच ने, इसी दर्शन ने राजकुमार के चरित्र को गढ़ा था। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां राजकुमार के त्याग की असली परीक्षा होती है, और यहीं से कहानी में एक बड़ा नाटकीय मोड़ आता है। तो जीमूत वाहन मलयाचल पर्वत पर घूम रहे थे और उन्हें एक बहुत ही भयानक नजारा दिखा, हड्डियों का एक पूरा का पूरा पहाड़। जब उन्होंने पता किया तो मालूम हुआ कि ये उन सांपों की हड्डियां हैं जिन्हें महान पक्षी गरुड़ रोज आकर खा जाता है। और तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उन्हें बताती है कि आज उसके इकलौते बेटे शंखचूड़ की बारी है गरुड़ का भोजन बनने की। बस ये दर्दनाक हालत देखकर राजकुमार ने तुरंत कुछ करने का फैसला किया। बिना एक पल भी सोचे राजकुमार उस बूढ़ी औरत से कहते हैं कि वो उसके बेटे की जगह अपनी जान दे देंगे। सोचिए, एक अजनबी के लिए इतनी बड़ी करुणा। उन्होंने अपनी जिंदगी एक ऐसे जीव के लिए दांव पर लगा दी जिससे वो कभी मिले तक नहीं थे। और कमाल की बात यह है कि जब गरुड़ आकर उन्हें खाने लगता है तब भी जीमूत वाहन एकदम शांत हैं। वो गरुड़ को समझाते हैं कि अच्छे लोग पेड़ों की तरह होते हैं जो सबको छाया देते हैं, या सोने की तरह जो आग में तपकर और चमकता है। वो अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ते, भले ही जान चली जाए। ये उनके चरित्र की मजबूती को दिखाता है। तो राजकुमार का पक्ष तो बहुत मजबूत है ना? लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। अब बारी है उस सर्प की जिसके लिए ये सारा बलिदान हुआ, शंखचूड़ की। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तो ये है कि जब ये सब हो रहा था, शंखचूड़ वहां था ही नहीं। वो तो प्रार्थना करने गया हुआ था, मतलब वो पूरी तरह से सुरक्षित था। उसके पास भाग निकलने का एक सुनहरा मौका था। लेकिन वो भागता नहीं है। नहीं, जैसे ही शंखचूड़ को पता चलता है कि एक राजकुमार ने उसकी जगह ले ली है, वो अपनी सुरक्षा को छोड़कर सीधा मौत के मुंह में गरुड़ की तरफ दौड़ पड़ता है। वो गरुड़ पर चीखता है, अरे उस राजकुमार को छोड़ दो, असली भोजन तो मैं हूं। ये सिर्फ शुक्रिया अदा करना नहीं है, ये तो असाधारण हिम्मत की निशानी है। और इन दोनों महान कामों का नतीजा भी उतना ही महान निकला। गरुड़ इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने न सिर्फ राजकुमार को बख्श दिया बल्कि ये वरदान भी दिया कि वो आगे से किसी सांप को नहीं खाएगा। और तो और उसने सभी मरे हुए सांपों को जिंदा कर दिया और राजकुमार का खोया हुआ राज्य भी लौटा दिया। तो अब कहानी पूरी हो गई है और हम वापस अपने उसी शुरुआती सवाल पर आते हैं। दोनों ने ही असाधारण गुण दिखाए, पर किसका काम ज्यादा महान था? एक पल के लिए सोचिए, एक तरफ एक राजकुमार जो हमेशा से ही त्यागी रहा, उसने एक अजनबी के लिए जान दे दी।
दूसरी तरफ एक साधारण सांप जो मौत के मुंह से बच निकला था, लेकिन अपने बचाने वाले के लिए मौत को गले लगाने वापस आ गया। क्या फैसला होगा? तो कहानी सुनाने वाली आत्मा ने जब राजा वीर विक्रमाजीत से यही सवाल पूछा, तो उनका जवाब बड़ा चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, शंखचूड़ का गुण महान था। लेकिन क्यों? राजा का तर्क ये था कि जीमूतवाहन एक क्षत्रिय थे। अपनी जान हथेली पर लेकर चलना, दूसरों के लिए खुद को जोखिम में डालना, ये तो उनके कर्तव्य का, उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। हाँ, यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि क्षत्रिय कौन थे। वो योद्धा वर्ग से थे और उनसे यही उम्मीद की जाती थी कि वो दूसरों की रक्षा के लिए अपनी जान की भी परवाह न करें। तो एक तरह से देखें तो जीमूतवाहन अपना फर्ज ही निभा रहे थे। हाँ, बहुत ऊंचे दर्जे का फर्ज, लेकिन था तो फर्ज ही। राजा के हिसाब से शंखचूड़ का काम इसलिए ज्यादा महान था क्योंकि उस पर ऐसा करने का कोई दबाव नहीं था, कोई कर्तव्य नहीं था। वो आजाद था, सुरक्षित था, और उस सुरक्षा को छोड़कर मौत की तरफ वापस लौटना ये फर्ज नहीं था, ये एक असाधारण चुनाव था। और ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में एक गुणी काम को क्या चीज परिभाषित करती है? क्या अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाना, या फिर उस कर्तव्य की सीमाओं से भी आगे निकल जाना? सोचने वाली बात है।